हाँ तो मित्रों, स्वागत है नई क्लास में। आज चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम, और वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जिसको हम बनाते हुए आ रहे हैं अंग्रेजों के आने से लेके अंग्रेजों के जाने तक, और अंग्रेजों के जाने से लेके हमारी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने तक, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बनाने से लेके पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने तक, और लिख के उसको पास कराने तक, नेहरू जी के आगे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे भाषण देके जाने तक, ये सारे काम करने के बाद अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ये सैलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना चाहिए कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? 2 सेकंड देना, मुझे लेके आता हूं कुछ, मेरे को 1 सेकंड देना। हाँ तो मित्रों, ये देखो, ये है एक किताब। कॉन्स्टिट्यूशन भी एक किताब है, ये भी एक किताब है। तो फिर भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि भारत के संविधान में और इस किताब में फर्क क्या है? क्यों उस कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी देर से मैं बातें करे जा रहा हूं, इतनी क्लासें मैंने बना दी, इस किताब की इतनी क्लासें मैं क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि भाई फर्क बस इतना है कि ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है अपनी, वो पूरे देश को चलाने के लिए। भाई मतलब भारत देश में क्या होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कब होगा, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अब इसमें भी एक चीज समझने वाली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है। पहले क्या होता था भाई? पहले राजा जी होते थे। राजा जी के मन में आ रही है कि भाई इसको उठा लाओ, इसके कोड़े लगाओ, इसको मार दो, या फिर इससे शादी करनी है, इससे शादी कर लेंगे। राजा जी के मन में आती वो कानून राजा जी लेके आते। राजा जी के जो मन में आती राजा जी वैसे ही करते। तो ये एक तरीके से मनमानी थी राजा की, एक आदमी उसके पास सारी पावर, जो मन में आए वो कर ले। तो जनता इससे दुखी थी, लेकिन कर कुछ नहीं सकती थी। क्या कर सकती थी भाई? जनता के हाथ में कुछ था ही नहीं, तो जनता करेगी क्या? और इसी दुख भरे वातावरण को कई कई सौ साल तक जनता ने झेला। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने राजाओं से मित्रता की, फिर भारत पे राज किया। फिर कुछ जगहों के राजाओं को, कुछ जगह के रूलर्स को हरा के उन्होंने खुद कब्जा कर लिया वहां पे। फिर वो अंग्रेज अब जा रहे हैं, और अब भारत वालों के पास मौका है कि वो वापस से उस जगह पे शासन स्थापित कर सकते हैं जहां पे अंग्रेज शासन किया करते थे। तो उनके पास 2 ऑप्शन थे कि एक तो राजा महाराजाओं वाला शासन वापस लेके आ जाए, या फिर किसी को भी राजा ना बनाया जाए। भाई राजा कोई नहीं बनेगा, नो वन विल बी किंग। तो भारत वालों ने भाई ये सोचा कि चलो यही ऑप्शन चूज करते हैं, राजा किसी को नहीं बनाया जाए, क्योंकि राजा कुछ भी कर सकता है। एक आदमी के पास इतनी पावर होगी तो वो ज्यादा पावर अधिकतर उस आदमी को अत्याचारी बनाई देती है। तो बोले राजा महाराजाओं को पावर नहीं दी जाएगी भाई, हम बिना राजा महाराजाओं के पावर बनाएंगे, और इसके लिए हम बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है एक किताब। कॉन्स्टिट्यूशन भारत का जो संविधान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये है एक बुक, ये है एक किताब, ये है एक किताब। और इस किताब में लिखा हुआ है सब कुछ। कोई भी काम जो भारत की सरकार करेगी वो कैसे करेगी, वो इस किताब में लिखा हुआ रहेगा। और अगर इस किताब में कुछ नहीं लिखा हुआ है और वो काम भारत सरकार करती है, तो वो काम गलत है, वो काम गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक, ये बहुत बार आएगा वर्ड, गैर संवैधानिक, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसको बोलते कि भाई हमने एक किताब जब बना दी आजादी होते टाइम पे कि इस किताब में जैसे लिखा हुआ सारे काम वैसे किए जाएंगे, तो अगर कोई काम इस किताब में लिखा हुआ नहीं है, मतलब जो काम के बारे में इस किताब में नहीं लिखा हुआ वो काम तुम कर देते हो, या फिर इसमें जैसे लिखा हुआ वैसे नहीं करते हो, तो भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, गैर संवैधानिक। पर एक और बात, संविधान बना दिया, किताब है भाई, ये तो एक किताब ही है ना। अब किताब में खुद में होश नहीं है, ठीक है, किताब में खुद में होश नहीं है, किताब खुद कुछ बोल नहीं सकती। तो जो सरकार होगी, गवर्नमेंट, भाई उसने अगर इस किताब को नहीं माना, तो भाई मेरे पास कोई किताब पड़ी, उसमें कुछ रूल लिखे हुए, और मैं गवर्नमेंट में बन गया प्रधानमंत्री। अब मैं बोलूं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा, कर लो क्या करोगे। ये बात उन्होंने भी सोची थी जिन्होंने संविधान बनाया, कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो मनाएगा कौन सरकार को? कौन बोलेगा कि भाई ऐसे काम करना है तुमको, बिना कॉन्स्टिट्यूशन के तुम कुछ नहीं कर सकते? ये बात कौन बोलेगा? तो उसके लिए बनाया गया क्या? कोर्ट, यानी कि न्यायालय। जो हमारे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये देखते हैं कि क्या सरकार जो काम कर रही है वो कोई भी ऐसा काम है क्या जो कि संविधान के खिलाफ हो रहा है। इसकी बात की कौन इंक्वायरी करते हैं? हमारे न्यायालय, कोर्ट, ये सब।
तो संविधान ना सिर्फ रूल बताता है भाई अपने को कि किस तरीके से ये देश, ये कंट्री, ये सब कुछ, ये सरकार, ये सब कुछ चलाया जाएगा, बल्कि संविधान ये भी बताता है कि अगर अगर उन रूलों का पालन नहीं हो रहा है, यानी कि वो रूल फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो कौन होगा जो उनको फॉलो करवाएगा? तो वो होगा अपना कोर्ट्स। और संविधान की मेन जो कंसेप्ट है वो इसीलिए लोगों ने अपनाया क्योंकि यहाँ पे पावर जो होगा ना संविधान में, वो एक आदमी के पास नहीं होगा। यानी कि भाई ना ही तो कोर्ट पूरा पावरफुल होगा, ना ही तो कोर्ट एकदम 100% पावरफुल होगा, ना ही ये गवर्नमेंट जो होगी, ये एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री और उनके मंत्री होते हैं, एग्जीक्यूटिव, ये पावरफुल होगी, और ना ही लेजिस्लेचर यानी कि जो हमारी संसद है वो पूरी पावरफुल होगी। संविधान ने क्या किया? संविधान देखो, इसको मैं नीचे करता हूं। संविधान ने क्या किया? जो हमारे संविधान लिखने वाले थे उन्होंने क्या दिमाग लगाया? उन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन सबको थोड़ी थोड़ी पावर बांट दी कि ना तो इनमें से कोई एक एकदम ज्यादा पावरफुल हो पाए और ना ही कोई एक एकदम कमजोर हो पाए। और फिर कुछ प्रोविजन इस तरीके से बना दिए, देखो देश में तानाशाही को रोकने के लिए कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। एक तो पावर इन तीनों को, कोर्ट्स को, ठीक है, जुडिशरी, जिसको अपन जुडिशरी भी बोल सकते हैं, ये JUDICIARY, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को पावर बांट दी थोड़ी थोड़ी, सबको एक को पूरी पावर नहीं दी। और दूसरा, इनके नियम ऐसे बना दिए, इनके सिस्टम ऐसे बना दिए, इनका स्ट्रक्चर ऐसे बना दिए कि ये एक दूसरे पे नजर रखे, है ना, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे पे ये नजर रखेंगे। ठीक है, कोर्ट एग्जीक्यूटिव पे नजर रख रहा है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे नजर रख रहा है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर में देख रहा है क्या सिस्टम चल रहा है। तो भाई ये सारा का सारा सिस्टम बना दिया गया ताकि एक दूसरे पे नजर रहे, एक दूसरे को कंट्रोल ये खुद ही करे, ऐसा सिस्टम पूरे संविधान ने बनाया है। और ये सारा सिस्टम जो है हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे उसमें आएगा। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं साइलेंट फीचर ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत टाइम तक मैं इसको साइलेंट पढ़ता था, फिर मुझे पता चला ये तो सेलिएंट होता है, ये मुझे बहुत आगे जाके पता चला। तो सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हम पढ़ेंगे भाइयों। कॉन्स्टिट्यूशन को हर कोई ऐसी किताब मत मानना, सबसे पहली बात, इसीलिए मैंने सारा ये जो बताया मैंने वो बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बात कही जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट रिटन with ink but it is written with blood। यानी कि जो संविधान है वो स्याही से नहीं लिखा जाता, वो खून से लिखा जाता है, खून से। बोलोगे भाई खून से कैसे? खून से ऐसे भाई कि जब अंग्रेजों ने हम पे शासन कर रखा था, अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा था, तो क्या वो छोड़ के जाते हमको? अगर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है वो अपनी जान की कुर्बानी नहीं देते, क्या अंग्रेज हमको छोड़ के जाते? बिल्कुल नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते। उन लोगों ने अपने जीवन अर्पण कर दिए हमारे देश की जो है स्वतंत्रता के लिए, तब जाके देश स्वतंत्र हुआ, तब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का हर एक शब्द उन लोगों के खून से लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण किताब हो जाती है हम लोगों के लिए, क्योंकि ये देश को चलाने वाली किताब है। ये हर कोई ऐसी रीजनिंग वाली किताब नहीं है ये कि कौन सा चिड़ी कौवा है, कौवा गधा है, गधा मेज है, मेज आईफोन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो पूरे देश को चलाती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रियल किंग, इज द रियल किंग। ये सबको अपनी हद में रखता है, सबको अपनी औकात में रखता है कि भाई सरकार होगी तो वो सरकार अपनी औकात में रहे, एक हद से ज्यादा पावर वो उसके हाथ में ना आ जाए। जुडिशरी है तो जुडिशरी सरकार को औकात में रखे, खुद भी औकात में रहे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ने किया हुआ है। जो पार्लियामेंट है वो सरकार को भी औकात में रखे, जुडिशरी को भी औकात में रखे, और जुडिशरी पार्लियामेंट को औकात में रखे। ये सब तीनों जो है ना, ये जुडिशरी और ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ये आपस में एक दूसरे को औकात में रखने का काम करते हैं। और ये औकात में रखने का सिस्टम इतना बढ़िया बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इस वजह से ही भारत में तानाशाही नहीं आ सकती और डेमोक्रेसी जो है हमारी बनी रहती है और हमारे अधिकार सारे स्वतंत्र रहते हैं और किसी एक आदमी के पास इतनी पावर नहीं आती कि वो लोगों पे अत्याचार करने लग जाए। तो आज पढ़ेंगे हम साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो स्टार्टिंग का मैंने थोड़ा सा दिया है, ये इसलिए दिया है ताकि तुम कॉन्स्टिट्यूशन की महिमा समझ सको। महिमा समझना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कि हर कोई ऐसी हल्के मत लो, हर कोई किताब नहीं है, ये बहुत बढ़िया बहुत भारी किताब है। तो चलो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट एंड स्पिरिट। Though borrowed from almost every constitution of the world, the Constitution of India has several salient features that distinguish it from the constitution of the other country। ये बोल रहा है, देखो दो बातें बोल रहा है। एक तो ये मजाक बना रहा है, दूसरा फिर उसी की तारीफ भी कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई देखो, उधार तो लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी कंट्रियों से
बहुत सारी कंट्रियों के कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान पहले से बने हुए थे, उनको हमने खोल के पढ़ा, और ना सिर्फ पढ़ा बल्कि वो नहीं बोलते कि टीप टीप के लिखना, कॉपी करना, और क्या लिखा हो, अच्छा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं, इधर वाले को देखा, अच्छा इसमें भी लिखा हुआ, ये हमारा लिख देते हैं। तो मतलब कॉपी पेस्ट तो किया गया है, लेकिन कॉपी पेस्ट करने के बावजूद भी दिमाग लगा के कॉपी पेस्ट किया गया है। नकल में भी अकल चाहिए, तो अकल लगा के कॉपी पेस्ट किया, ऐसे नहीं एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया। तो उन कॉन्स्टिट्यूशन जिनसे हमने कॉपी किया, उनमें जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो तो कॉपी कर ली भाई हमने, और बुरी बुरी चीजें हमने छोड़ दी। तो इसीलिए ये उनसे कॉपी भी है और उनसे अलग भी है, ऐसा ये बोल रहा है। इट शुड बी नोटेड दैट द outset that a number of original features of the constitution have undergone a substantial changes on account of several amendments, particularly 7th, 42nd, 44th, 73rd, 74, 97 and 101 amendment। हालांकि ये लाइन लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। ये क्या बता रहा है कि मैंने बताया जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, है ना, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया था, जो पिछले लेक्चर में हमने देखा, वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में उसमें बहुत चेंज किए गए आगे। जब हम आज़ाद हो गए, आज़ाद होने के बाद जब हम आगे बढ़े बड़े 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 बड़े, और आज 2024 तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो आज़ाद होने से लेकर 2024 तक बहुत सारे चेंज बीच बीच में इसमें किए गए हैं। और जो चेंज किए जाते हैं उनको बोलते हैं अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे मान लो पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जाएगी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम जो चेंज किया गया उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, ठीक है। सी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, ए का मतलब अमेंडमेंट। फिर उसके बाद अगली बार कोई चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, यानी 7वीं बार जो चेंज किया गया था, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, यानी 42nd बार जो चेंज किया गया था, 44th जो थी, 73rd जो थी, 74th जो थी, 97 जो थी, और 101वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो थी, इन अमेंडमेंट में ऐसे ऐसे चेंज किए गए जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है सब्सटेंशियल चेंज, यानी कि बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से और बहुत ज़्यादा सीरियस चेंज उसमें कर दिया, यानी कि जो उसके ऊपर इफेक्ट बहुत ज़्यादा डाल रहे हैं, ऐसे चेंजेस किए गए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, 42nd में क्या किया गया, 44th में क्या गया, ये आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक बार ये समझ लो कि अमेंडमेंट क्या होती है, समझ गए, और इनके नंबर क्यों दिए हुए, क्योंकि उस नंबर की ये अमेंडमेंट थी और इससे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़े बड़े चेंजेस किए गए। ये मेन अमेंडमेंट थी जिनसे बहुत बड़े बड़े चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए। और 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये तो इंदिरा गांधी लेके आई थी। इसमें तो इतना चेंज कर दिया था इंदिरा गांधी ने, इतना चेंज कर दिया था कि दूसरे लोग बोलने लगे कि भाई ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही है। यानी इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एक और कॉन्स्टिट्यूशन बना के अपना उसमें चिपका दिया। अमेंडमेंट का मतलब ये होता है कि भाई जो भी अमेंडमेंट से पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, ओरिजिनल में उसको बोलो जो अमेंडमेंट से पहले है, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट की गई, है ना, अमेंडमेंट का मतलब है कुछ भी बदला गया, तो फिर अगला उस अमेंडमेंट के बाद वाला कॉन्स्टिट्यूशन इस अमेंडमेंट को शामिल करके होगा, ओरिजिनल प्लस अमेंडमेंट। जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मैं चला, ठीक है, लेकिन अमेंडमेंट लाई गई मैं चला घूमने, ठीक है, घूमने और जोड़ा गया अमेंडमेंट में, तो फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन आगे जो भी पढ़ा जाएगा, इस अमेंडमेंट के आगे कॉन्स्टिट्यूशन जब भी पढ़ा जाएगा तो उसमें ये पढ़ा जाएगा मैं चला घूमने। तो अमेंडमेंट जो है वो जुड़ जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा और बढ़ जाता है। तो 42nd अमेंडमेंट में भाई इंदिरा गांधी ने इतनी चीजें जोड़ दी कि लोग ऐसे बोलने लगे कि भाई ये तो एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन ही बना के और डाल दिया, इसमें अमेंडमेंट नहीं है, ये तो अब तो नया ही बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। ड्यू टू द इंपॉर्टेंट एंड लार्ज नंबर ऑफ द चेंजेस मेड बाय इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इंदिरा गांधी ने कर दिए थे। क्यों किए थे वो हम आगे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें आएगी। हाउएवर in the Keswanand Bharati case 1973, the Supreme Court ruled that the constituent power of the Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution। ये सारा हम पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, 368 क्या होता है आर्टिकल, इसमें क्या क्या पावर है चेंज करने की पार्लियामेंट को, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था, ये सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी इस लाइन का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई पार्लियामेंट का ऐसा भी नहीं है कि तुमको कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की पावर दे दी, तो इसका मतलब ये भी नहीं तुम मन में आया वैसे कर दो और पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डालो एकदम, ऐसा नहीं होगा। कुछ सोच के हमारे जो इतने लोग बैठे थे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो लोग इतने सारे बैठे थे, उन्होंने दिमाग लगा के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उन्होंने एक सोच के साथ बनाया था कि भारत के लोगों को आज़ादी मिलेगी, भारत के लोग आराम से वो काम कर सकेंगे जो अंग्रेजों के टाइम पर नहीं कर सकते थे, इनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, इनके ऊपर कोई भी दुर्व्यवहार नहीं होगा, इनको समानता मिलेगी, इनको अवसर की समानता मिलेगी, इनको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो कि एक सभ्य देश के एक आज़ाद नागरिक को मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई तुम ऐसा नहीं है कि तुम बहुत भयंकर इतना चेंज कर दो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो सोच के बना गया वो सोच ही बदल जाए। तो उस सोच को जो है ना, जिस सोच के साथ उन लोगों ने बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, उस सोच को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। आगे क्या हम सब पूरा पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर आगे भी। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है भाई चेंज करो, कर लो चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना भी चेंज मत करो कि तुम पूरी की पूरी सोच ही बदल डालो, है ना।
और तुम्हारी मनमानी करने लग जाओ, ये हम नहीं होने देंगे। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जुडिशरी कंट्रोल रखती है पार्लियामेंट पे, और जुडिशरी में कौन आता है सबसे बड़ा तोप? सुप्रीम कोर्ट। सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गए हैं हमारे, चलो इनको शुरू करते हैं। बहुत ज्ञान दे लिया आज, और ज्ञान सुनना बहुत जरूरी है। ये इसी से पॉलिटी का एक 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 उसके ओरा में आ पाते हैं अपन, यानी उस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसकी फील में आना जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई खून से लिखी हुई चीज है। बहुत सारे लोग मरे तब हमारा जाके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और जिन्होंने बनाया उन्होंने भी कुछ सोच के साथ बनाया कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। ऐसी सोच थी उनकी, देश के बारे में, देश प्रेम के बारे में, देशवासियों के बारे में। वो चाहते थे कि देशवासी खुल के अपनी पूरी की पूरी कैपेसिटी से जो करना चाहे वो कर सके। कोई उस पर बाउंडेशन नहीं लगाए, कोई उस पर अत्याचार नहीं करे, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा, सबके पास अवसर की समानता होगी, सब अपने हिसाब से अपने काम करेंगे। ये सारी सोच के साथ में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार, क्योंकि फिर इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा चेंज करने लग गई थी, उसमें मन में आ रही थी वो चेंज करने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, बोलो इंदिरा गांधी ये बात सुन लो, तुम प्रधानमंत्री हो, पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव की हेड हो, और कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को अधिकार दिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को बदल दोगे, मनमर्जी से चेंज करोगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो ये तो आगे और आएगा अपनी जो डिस्कशन अपने की। अभी अपन बढ़ते हैं सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितने मिनट की हमारी वीडियो हो गई? 18 मिनट। यो, सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है? ये अगली क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि इसके जस्ट आगे जो क्लास डालूंगा मैं उसमें 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन एक सामान्य किताब नहीं है, ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब है जो कि पूरे देश को चलाती है। हमारे देश में जो कुछ भी होता है, आप कानून पढ़ते हो ना, जैसे आईपीसी जो है, इंडियन पिनल कोड, जो कि अब बदल दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता बन गई है। जैसे कोई किसी का मर्डर कर देता है तो उसको फांसी की सजा होती है, ठीक है? और भी कई कानून है, जैसे जो कंपनी एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, ये सारे के सारे कानून जो है ना, इन सब कानूनों का बाप जो है ना, बाप, क्योंकि हमारा देश चलता है कानूनों के हिसाब से। कानूनों के हिसाब से हमारा देश चलता है, लॉज के हिसाब से, एक्ट्स के हिसाब से। लेकिन इन सब कानूनों का, इन सब संस्थाओं का, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे वो आपके पास का पंचायत वाला ऑफिस ही क्यों ना हो, चाहे वो बाबू जो काम कर रहा है वो क्यों ना हो, चाहे हर एक सरकारी कर्मचारी क्यों ना हो, चाहे वो कलेक्टर क्यों ना हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, इन सब का बाप कौन है? इन सब का बाप है भारत का संविधान। मतलब ऐसे समझ लो, ये सबका बाप है भाई, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अगर इसमें कोई चीज लिखी हुई है और उसके खिलाफ कोई जाता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सबका बाप है भाई, ये संविधान सबका बाप है। और इस बाप के बारे में हम इस इंडियन पॉलिटी में पढ़ने वाले हैं, और इसके सैलिएंट फीचर पढ़ेंगे हम इस बाप के, कि बाप और भी कई कामों में बाप है, वो क्या क्या काम है। तो क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई और मैंने इस पर संविधान की एक बेसिक चर्चा की है, तो इसको मैं यहीं पे रखता हूँ, और इसके आगे वाली वीडियो में हम जो है अब सैलिएंट फीचर कवर करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। थैंक यू वेरी मच। ऊपर जो नंबर 1 लिखा हुआ है उसको क्लिक करके नंबर 1 क्लासेस को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय बाय।